जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी का एक नया एपिसोड। आज मेरे साथ एक बड़ा विशिष्ट पैनल है, आपके चिर परिचित जाने पहचाने विनीत भाई, विनीत श्रीवास्तव जी। मेरे साथ हैं रुचि शुक्ला जी, आप लखनऊ में रहती हैं और मैरीटाइम इंजीनियरिंग शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत लंबा अनुभव है। 30-35 साल से काम कर रही हैं, 60-70 कंट्रीज में रह चुकी हैं, काम कर चुकी हैं, घूम चुकी हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर वर्षा कुमारी, शी इज गायनेकोलॉजिस्ट, हरियाणा में एक डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस करती हैं और मेरी वीडियोस देख के आपने मुझे आज ही संपर्क किया कि मैं आपके वीडियोस में आना चाहूंगी, अपने विचार रखना चाहूंगी। तो आज का टॉपिक बड़ा ज्वलंत है भारतीय समाज के लिए। मैं आपको बताऊं कि आज से करीब 10-12 साल पुरानी बात है। मैं और मेरी पत्नी हम किसी सज्जन के घर गए, ऐसी बाई चांस, ऐसी छोटा सा ऐसे ही काम था। तो वो फैमिली जो है वो कहीं शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी और उस फैमिली की लड़कियां, शायद उसमें से एक दो मैरिड थी और एक दो बहुएं भी रही होंगी, मतलब 5-6 लेडीज जो है वो सब तैयार थी गाड़ी में बैठने के लिए और मुझे 1 मिनट का काम था। तो मैं जब वहां गया तो मैंने देखा कि द होल ऑफ द फैमिली दे आर रेडी गोइंग फॉर अ मैरिज, और वो मेरा जीवन का पहला अनुभव था। और मैंने जब उन लड़कियों, उन बहुओं और लड़कियों का जो ड्रेसिंग अप देखी तो मैं हक्का बक्का रह गया। और खैर हमने 1 मिनट का वो काम निपटाया और वापस आ गया मैं। मेरी वाइफ साथ में थी, तो मैंने कहा अरे यार, वो लड़की, उसने ब्रा के ऊपर ब्लाउज ही नहीं पहना था। तो मेरी पत्नी ने कहा अरे बुद्धू, वो वही ब्लाउज था। अरे मैंने कहा यार, वो तो ऐसी तो ब्रा भी नहीं होती, इतना छोटा, ऐसा ये कौन सा डिजाइन हो गया। अच्छा, तो फैमिली वाज एन एक्सट्रीमली मिडिल क्लास, बहुत ही घरेलू किस्म की, जो है ना, घरेलू बच्चियां, घरेलू बहुएं। ऐसा कोई भाई, हम ऐसी ड्रेसेस मैंने देखी तो थी, पर वो सिर्फ अवार्ड फंक्शंस में और हीरोइनें जो बॉलीवुड की जो मॉडल्स हैं वही पहनती हैं। उसके बाद मैंने पंजाब के कुछ बैंक्वेट हॉल्स में, कुछ मैरिजेस में देखा कि ट्रेडिशनल फैमिलीज में, सिख फैमिलीज में, जो कि आमतौर पे बहुत ज्यादा मर्यादा वगैरह पर का ज्यादा ध्यान रखती है, हमारी तुलना में और ज्यादा, गांव की मैरिज में ठीक वैसी ही ड्रेसेस, मतलब जैसे कि वो कांस फिल्म फेस्टिवल में हमारी हीरोइंस पहनती हैं। तो इस तरीके, अच्छा, अभी 1 हफ्ते पहले मैं और मेरा बेटा हम मनाली में जा रहे थे, तो एक लड़की, उसने वो पता नहीं कौन सी ड्रेस होती है जिसमें यहाँ से ऊपर सारा, यहाँ से ऊपर पूरा वो पूरी बाजू है मतलब। तो मुझे ना मैं जब ऐसी लड़कियों को देखता हूं तो मैंने कहा हे भगवान, ये इसके साथ कभी भी वो ऊप्स मोमेंट हो सकता है। मतलब ये ड्रेस टिकी कहाँ हुई है, और अगर वो भरे बाजार में स्लिप कर जाए। अच्छा, वो लड़की, शी वॉज लुकिंग ऑड। मुझे एक बात बताइए, लड़कियां इस तरह से बदन उघाड़ के इस प्रकार की ड्रेसेस जब पहनती हैं, तो डू दे रियली फील कंफर्टेबल? उनको ये नहीं लगता कि मैं इतने बड़े समाज में, मैं बात रुचि जी से शुरू करता हूं। रुचि, व्हाट डू यू थिंक? और लड़की क्या व्यक्त क्या करना चाहती है, या महिला, औरत, जब वो इस तरीके से कपड़े पहनती है, क्या उसका, उसके मन में क्या चल रहा होता है उस समय? ये आपको पता है, ये कुछ पिछले 2-3 दशकों से ये काफी कुछ तो हमारे बॉलीवुड से बहुत ज्यादा, और बॉलीवुड देखिए जब तक ये सिनेमा तक सीमित था तब तक भी गनीमत थी। फिर जब ये सोप ओपेरा और टीवी और उसके बाद ओटीटी आ गया, तो ये जो अप्रोच है वो जो शहर के सिनेमा हॉल से निकल के और अपने गांव तक भी पहुंच गई।
अच्छा, आपको मैं एक औरत होने के नाते आपको मैं साइकोलॉजी बता रही हूँ। ये जो हमारी जेएनयू वाली दीदियाँ जो लोग बोलती है ना कि अपनी आंखें हटा लो, ठीक है ना, हाँ, वो कहते हैं कि भाई हम तो जो पहनना है पहनेंगे, अपनी आंखें हटा लीजिए। तो भाई आपको अगर ऐसे पहनना है और लोग आंखें हटा, अच्छी की आंखें हटा ली, तो कितने लोगों की सड़क चलते हो आप आंखें हटवा पाओगे आप भाई? सीधी बात है। जो चीज हमारे यहाँ अंदर पहनने की होती है उसको कहा ही जाता है अंडरवियर। उसका नाम ही अंडरवियर है, यानी कि जो अंडरवियर किया जाए, अंदर से पहना जाए, उसको है। अब आपने उसको बाहर निकाल दिया, उसी तरह से आपने अपनी बेडरूम की जिंदगी भी बाहर निकाल दी। जो काम बेडरूम में होते थे वो काम आज सरेआम होते हैं। लोग हॉलीडे पे जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ भी हैं, भले ही मैं नहीं कहती कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ, ऐसी क्या आतुरता है उनको कि जो कोई ना देखना, जिसको किसी को नहीं देखना चाहिए, जिस एक्ट को, जिस शरीर के हिस्से को, वो हम दिखाने के लिए आतुर हैं। क्यों है? बिकॉज प्रॉब्लम हो रही है वैलिडेशन की। एक बहुत बड़ा एक सिंड्रोम है, एक मानसिक सिंड्रोम है, इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स, कि जब वो किसी आलिया भट्ट को देखती है कि वो आलिया भट्ट नहीं है, वो लड़की, ठीक है, वो आलिया भट्ट बन भी नहीं सकती, क्योंकि आलिया भट्ट जब वो कपड़े पहनती है तो या तो फिल्मों के लिए पहनती है, या जब वो किसी पार्टी में जाती है तो अपनी गार्डेड कार में, एक गार्डेड प्लेसेस में जाती है जहां पे कोई उसको छू नहीं सकता, जहां पे फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं वही उसको देख रहे हैं और उनको आदत पड़ी हुई है उस चीज की। तो इसलिए उन हीरोइन को या उन एक्ट्रेसेस को उस तरह का खतरा नहीं है, ईव टीजिंग वाला जो खतरा होता है वो खतरा उनके साथ है ही नहीं, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस में जब भी वो भीड़ के बीच में अगर जब कभी जाएंगी तो कपड़ा पहन के जाएंगी, है ना, और अगर कपड़ा उतारेंगी तो अपने ही लोगों के बीच में उतारती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे घर की जो लड़कियां हैं, हमारी जो मिडिल क्लास की हैं, लोअर मिडिल क्लास की, गांव की लड़कियां हैं, वो एक्ट्रेसेस नहीं है। या तो उन कपड़ों को पहन के वो बाहर जा रही हैं, शॉपिंग मॉल कहाँ जाएंगी? ये लोअर मिडिल क्लास की लड़कियां किस उसमें जा रही है, क्लबिंग में जा रही है, बताइए कितनों को उसकी परमिशन है? वो उतार के जाएंगी मॉल में। मॉल में क्या फिल्टर होके लोग हटा लेंगे भाई? फिल्ट्रेशन होके थोड़ी ना क्राउड आएगा, सब तरह के लोग आएंगे। और जिन तरह के लोगों को जिंदगी में कोई भी किसी भी टाइप का डिप्रिवेशन है, देखिए जो डिप्राइव्ड होता है ना वो भागता है उस तरफ। तो उस मॉल में जो क्राउड हो रहा है वो सामान खरीदने से ज्यादा मॉल में फोटो खिंचाने वाला, ये मॉल को देखने वाला क्राउड होता है। उस माहौल में आप जब उन कपड़ों को पहन के जाएंगे, या मिनीज पहन के जाएंगी, या आप लोअर बैक पहनती है, लोअर क्लीवेज पहनती है, तो कहीं ना कहीं आपको बता रही ये साइकोलॉजी है, लोग हमको देखें। कोई भी लड़की छोटा कपड़ा इसलिए नहीं पहनती है कोई हमें ना देखे, उसको एक वैलिडेशन चाहिए कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे पसंद कर रहा है, कोई मेरे बारे में सोच रहा है। हवा देने के लिए पहना जाता है कपड़ा। मैं इतने देशों में घूमी हूँ, मेरी शुरुआत मेरे जीवन की बहुत पहले से, 19-20 वर्ष की उम्र से मैं विदेशों में हूँ। एक किस्सा आपको बताती हूँ, मैं कनाडा में थी और जिस तरह के एक्सपोजर से मैं गुजरी हूँ शायद बहुत सारे लोग अभी जिंदगी में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। मैं हांगकांग से लेके वो पीप शो से लेके स्ट्रिप्टीज से लेके न्यूड बीच में सब कुछ देखा है जिंदगी में। उस न्यूड बीच पे हम लोग गए, हमारे साथ अमेरिकन कैनेडियन फ्रेंड्स थे, गए। उसमें सिर्फ 2 भारतीय थे, एक मैं और मेरे हस्बैंड। और वहां जाके वहां का कंडीशन ये थी कि आपको वहां कुछ नहीं पहन सकते। वो उस बीच की कंडीशन थी, कुछ नहीं पहन सकते, अगर आप पहनेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर गए वहां गए तो उन्होंने कहा कि भाई आपको तो अनड्रेस होना पड़ेगा यहाँ पे। तो कहीं आपको बताए सब कुछ होते हुए, देश में सब कुछ देखते हुए, मैंने बोल दिया ठीक है, ये मेरा जो टिकट था, जो भी जितने भी डॉलर का था, मैं इस टिकट को वेस्ट जाता है तो जाए, लेकिन हम ऐसी जगह पे नहीं जाएंगे, जिसको उतारना है उतारे। हम इस कपड़े को उतार के, कोई मेरे लिए फन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। बीच पे जाकर नहाना एक अलग बात है और नंगे होके नहाना एक अलग बात है, लेकिन नंगा आदमी सिर्फ और सिर्फ बाथरूम में ही अच्छा लगता है, जहां उसके अलावा उसको और कोई ना देख रहा हो, तभी अच्छा लगता है। इसीलिए हमारे बाथरूम की दीवारों में शीशे नहीं जड़े होते ट्रांसपेरेंट, बाथरूम हमेशा बंद होता है। इसी तरह से हमारी बॉडी है, हम जितना एक्सपोज करें, आपकी मर्जी है, मत पहनिए, कुछ भी मत पहनिए भाई, बिना पहने चाहिए, लेकिन आपकी वजह से सारी दुनिया के लोग आंख नहीं फोड़ लेंगे। फिर कंपैरिजन होता है कि भाई आदमी लोग देखते हैं, दे ऑगल एट अस, एंड उनकी निगाहें गंदी हैं,
तो भाई आदमी उतार के जाएगा सड़क पे, लड़का क्या उतार के जाएगा ज्यादा से ज्यादा, बहुत हो गया तो बॉक्सर में चला जाएगा, उसके नीचे तो नहीं जाएगा। देखो आप अब देख लो, उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यार जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात बिल्कुल नहीं है, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं, लेकिन किसी ना किसी वजह से प्रकृति ने हम स्त्रियों को, पुरुषों को एक अलग आकार, एक अलग स्वरूप दिया है, उसकी कोई वजह है। देखिए कोई औरत अगर आदमी का चेस्ट देखती है, वो उसको कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा, बट ऐसा क्यों है कि स्त्रियों के ही क्लीवेज देख के या स्त्रियों की इस तरह के छोटे कपड़े देख के व्हाई डज मेन गेट अराउज्ड, कि ईश्वर ने बनाया है इस तरह से। तो जब आप कहती हैं कि मैं छोटा कपड़ा पहन रही हूँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पड़े फर्क आपको, जी लेकिन जो लोगों के दिमागों में आप घूम रही हैं उसको आप रोक नहीं जी सकती। सो द जी बेस्ट वे इज टू अंडरस्टैंड कि कब कहाँ किस तरह से क्या पहनना और क्या नहीं पहनना। दैट इज माय टेक ऑन दैट। जी। डॉक्टर साहब, हम्म, डॉक्टर वर्षा कुमारी, हाँ हाँ अभी उन्होंने हाँ कहा हाँ कि लड़कियों के पास एक तर्क होता है कि मेरे कपड़े नहीं छोटे, तुम्हारी सोच छोटी है, तुम निगाहें हटा लो। तो रुचि जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इनफैक्ट हम जो ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं ना, उसमें अगर वो लोगो उसका न लगा हो तो इनफैक्ट वो लोगों के लिए पैसे खर्चे जाते हैं, 25-50 हजार रुपया या 1 लाख रुपया या 5 हजार रुपया। अगर वो लोगो ना हो तो शायद फिर उस ब्रांड को कोई खरीदेगा ही नहीं, वो दिखाने के लिए ही ब्रांड वहां लगाया जाता है। या जो भी इस प्रकार के कपड़े या ड्रेसअप या कुछ भी करते हैं, वो इसलिए ही किया जाता है कि लोग देखें। अच्छा, जब लोग देख रहे हैं तो भी आपत्ति है। ये मुझे एक बात बताइए, जब घर की लड़की, घर की बहू मर्यादा त्याग के जब ऐसे कपड़े पहनती है, तो घर के बाकी सदस्यों के मन में क्या चल रहा होता है? पेरेंट्स, फादर, ब्रदर्स, सास, मां, बाकी रिश्तेदार, उनके मन में उस वक्त क्या चल रहा होता है? और तो मिडिल सबसे पहले क्लास ने तो इसको एक्सेप्ट क्यों किया? जी हम्म, तो सबसे पहले तो लड़कियों की जो सोच वही होती है, जैसा मैडम ने कहा कि वैलिडेशन उन्हें चाहिए होता है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि उन्हें वो वैलिडेशन चाहिए, और वो भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीके में चाहिए। आप वैलिडेशन कर सकते हो अगर आप जीवन में बहुत अच्छा करो, आप अपने स्किल डेवलपमेंट करो, आप अपनी पढ़ाई में कुछ अच्छा करो आपको, बट वो एक लंबा रूट होगा वैलिडेशन का, और सबको यहाँ पे शॉर्टकट चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हम आंख बंद करके वेस्ट का अगर कुछ भी कचरा होता है हम वो फॉलो कर लेते हैं, और या बॉलीवुड से हम कुछ भी हम उसे जो हमें दिखाई देता है वो हम अपने आप में उतार लेते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दीपिका पादुकोण, अगर मैं अब नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर जो भी है बॉलीवुड के जो स्टार हैं, वो अगर बिकनी पहन रहे हैं या छोटे कपड़े पहन रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि उनका वहां पे ही शायद 1 करोड़ की डील हो जाती होगी या पैसों की डील हो जाती होगी। चलिए उनको तो अपने कपड़े उतारने के पैसे मिल रहे हैं, बट मेरा आज के ये मध्यम वर्गीय या हम जो इज्जतदार फैमिली से हैं, जो हमारे पास अपने शरीर दिखाने के अलावा भी बहुत सारी स्किल हम डेवलप कर सकते हैं, हम उन जैसी महिलाओं को सोचने वाली बात है कि हमें आखिर क्या मिल रहा है, हमें ये फ्री में अपने कपड़े उतार के हमने आखिर क्या जीवन में गेन किया। मतलब बात यही है कि जो कॉमन सेंस है इस दुनिया में बहुत रेयर हो गया है मिलना। यही कारण है कि हमें एक वैलिडेशन चाहिए, और वैलिडेशन के लिए सबसे अच्छा ये है कि अगर हम किसी बॉलीवुड अभिनेत्री को हम कॉपी कर लें तो वहां वैलिडेशन मिल गया, या हम सीधा सीधा बोले कि वेस्ट में ऐसा होता है तो हम सबकी जुबानें बंद कर देंगे। तो वही बात है, और हमें वैलिडेशन चाहिए, और वो हमारी सोच होती है कि वो हमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में चाहिए। ये नहीं है कि हाँ आप अपने काम में कुछ अच्छा कीजिए, आप अपने घर वालों की कुछ मदद कीजिए, आप अपने दोस्तों की, या आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनिए। हाँ लेकिन बट वो काम करने में तो वो रूट तो बहुत लंबा हो जाएगा, पढ़ाई लगेगी, मेहनत लगेगी कहीं मुकाम हासिल करने में, तो उन्हें वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में चाहिए वो अटेंशन। और फिर उसके बाद वही है कि दूसरी लड़कियां कहेंगी कि हम अगर छोटे कपड़े पहन रहे हैं तो लोग हमें देख क्यों रहे हैं, जैसे कि पब्लिक स्मोकिंग करना वो अब अलाउड नहीं है, और अब लोग पब्लिक स्मोकिंग करते भी नहीं है, तो उसी हिसाब से हम महिलाओं को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हाँ अगर आप कपड़े पहन रहे हो, सबसे पहली तो बात है कि जीवन में आप कुछ भी कर रहे हो, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए फिर रेडी होना होगा, और अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस नहीं झेल सकते हो तो फिर आप करो मत। और सर
जैसे कि ये मैम ने जैसा कहा कि ये जो वैलिडेशन वाली बात है वो सबको शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में चाहिए। अब आपने जैसे कहा कि घर वालों का भी क्या कहना है, तो अब बात आजकल की ये है कि जैसे घर वाले भी, उनको भी लगता होगा कि हाँ चलिए ये घर की बेटी गलत कर रही है, लेकिन बेटी के पास बीटेक हो गया या मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन की डिग्री, एक तो हमने ये किताबी पढ़ाई को भी आज के दिन बहुत ज्यादा उसको तवज्जो दे दी है कि हाँ मतलब आपने कोई कॉलेज में कोई कोर्स किया या कोई पढ़ाई की, आपको एक इतने बड़ी दुनिया में ओशियन ऑफ नॉलेज में आपको एक पर्टिकुलर फील्ड की आपको नॉलेज हुई, बट आपको दुनियादारी की समझ नहीं हुई है। और ये काम हमारे पेरेंट्स का है, ये हम वैल्यूज दें। अगर लड़की ने पहन लिया, तो मेरे पापा तो मेरे जमाने में मुझ पे बेल्ट चला देते या डंडे से पीट देते, और मुझे लगता है कि हमें हमें सोसाइटी को वैसे ही बनना ही पड़ेगा। आजकल बच्चे वोक बन रहे हैं तो पेरेंट्स भी वोक बन रहे हैं। उनकी भी अनफुलफिल्ड डिजायर्स वो शायद अपने बच्चों की ही जरिए कहीं से फुलफिल करना चाहते हैं, या उन्हें लगता है कि हाँ अगर मेरी बेटी ने एमबीए कर रखा है या मेरी बेटी ने अगर कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई करी है तो शायद उसे पता होगा। देखिए किताबी ज्ञान एक अपनी जगह है, वहां से हम एक लाइवलीहुड का जरिया ढूंढते हैं, लेकिन जो जीवन का जो अनुभव है वो हमें जीवन जी के ही मिलता है। तो मुझे लगता है कि इसमें बड़ों को भी मतलब आना चाहिए, और मतलब ये नहीं छोड़ देना चाहिए कि हाँ किसी ने किताबी ज्ञान ले ली तो बस उससे है। और दूसरी बात ये है कि हम लड़कियों को भी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि ये नहीं है कि हाँ हमें वैलिडेशन चाहिए तो हाँ हम सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में, मतलब एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जैसा मैम ने कहा, रुचि मैम ने, कि आलिया भट्ट है कि वो या कोई भी मूवी एक्टर्स है, वो कहीं पे भी अपने कपड़े नहीं उतार देंगे। जहां उन्हें उतारना होगा वहां कोई स्टेज शो होगा या कोई मूवी होगी, और उनके उनके उन्हें बहुत पैसे मिल रहे हैं उस बात के, तब वो ये काम कर रहे हैं। यहाँ तो ना मध्यम वर्गीय या जो आम लड़कियों को ना पैसे मिले और इज्जत तो अलग खराब हुई। तो ये हमें सोचने वाली बात है कि हम खुद क्या कर रहे हैं। ये जैसे आपके चैनल का नाम है स्लो जिंदगी। आजकल जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है, और हम कभी रुक के बैठ के हम सोचते ही नहीं कि हम आके जीवन में कर क्या रहे हैं, इसमें हमें फायदा हो रहा है या हमें नुकसान हो रहा है। अब जैसे सर मैं अपने वर्क प्लेस पे भी जाती हूँ, तो लड़कियों का बहुत है कि फेमिनिज्म फेमिनिज्म फेमिनिज्म, हम हाँ हम लड़कों के बराबर है। अब सर जैसे मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ, तो मैं लड़कों को देखती हूँ, लड़के प्रॉपरली फॉर्मल कपड़े पहन के आते हैं, शर्ट पहन के आएंगे, फॉर्मल पैंट पहन के आएंगे, लेदर जूते पहन के आएंगे, अच्छे से कोम करके आएंगे। वही मैं लड़कियों को देखती हूँ कि वो हॉस्पिटल में जीन्स पहन के आ जाती है, विच इज एक्चुअली एन इनफॉर्मल ड्रेस। तो अब कहाँ गया फेमिनिज्म? मेरा यही पूछना है कि अब फेमिनिज्म करो ना, अगर आपको लड़कों के बराबर बनना है तो आप भी फॉर्मल कपड़े पहन के आओ, आप भी कुछ सूट सलवार या जो भी है फॉर्मल ड्रेस आप पहन के आओ। तो वही बात है कि हम ये वोक मेंटालिटी में, और हम कहीं रुक के कभी हम अपने आप से पूछते ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। बस हाँ हम एक भेड़ चाल में, दूसरी बात है कि हम एक भेड़ चाल में जो बगल वाला कर रहा है बस हमें आंख बंद करके वो फॉलो करना है। हमें अपनी पर्सनल लाइफ, हमें हमारी हर चीज इंटरनेट की इस दुनिया में शेयर करनी है। बस एक होड़ लगी हुई है, कभी रुक के ये सोचना नहीं कि हमें इससे फायदा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है। और जैसे कि मैम ने कहा कि एक न्यूड बीच है, ठीक है किसी के लिए होगा, बट व्हाट इज देयर टू एंजॉय, सबसे बड़ी सोचने वाली। तो मैं 33 ईयर ओल्ड हूँ, मैंने अभी अभी कॉलेज का मैंने ये एरा बीता है। अब जैसे मैं अगर अपने दोस्तों को बोलूँ कि मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, सब मुझे बोलेंगे तुम कितनी गंवार हो। सर वो तो मैं अब, और देखिए सारे अब आजकल के सारे गाने भी वैसे ही चल रहे हैं, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, सर ऐसे ही सारे ही गानों में दारू की बातें चलती है। और लड़के और सारी लड़की ये चित्रित करके भी दिखाया जाता है कि लड़कियों के लिए दारू पीना कितना कूल बात है। तो वही बात है कि मतलब आजकल के जमाने में लोग आंख बंद करके इसको भी एक स्टेटस सिंबल मान के बैठ गए कि हाँ आप ड्रिंक कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये हमें कहीं, देखिए सर मैं अपने जो मतलब कलीग्स या कभी दोस्तों की बातों में मैं कभी आई नहीं कि मेरा मानना है कि इसमें आखिर ऐसी क्या क्या कूल बातें हैं। तो वही बात है कि हमें कभी रुक के अपने आप से पूछने की जरूरत है, बट वही बात है कि वो इंट्रोस्पेक्शन जिसे कहते हैं वो आज के दिन कहीं है ही नहीं। हम सब एक भीड़ भेड़ चाल में लगे हुए हैं, जो सब कर रहे हैं जी वो हमें भी करना है। तो वही है जी कि और एक सेंस ऑफ वैलिडेशन चाहिए, एंड दैट टू इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे। उसमें हम कोई एक टैंजिबल अपने स्किल डेवलप नहीं करना चाह रहे, टैंजिबल कहीं हम अपने एफर्ट नहीं डालना चाह रहे, हमें बस वैलिडेशन चाहिए, हमें लाइमलाइट चाहिए, एंड दैट टू इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे। और वो हम बॉलीवुड या वो हम वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। वेस्ट का जो कचरा, मतलब हमारी अपनी खुद की इतनी अच्छी संस्कृति है, हम उस पर ध्यान नहीं देना चाह रहे। वेस्ट का जितना कचरा है हम आंख बंद करके सारी फॉलो कर लेते हैं। सर बहुत दुख की बात है कि हमारा जो यूथ है, हमारी जो लड़कियां हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। और देखिए सर मेरा मानना है कि ये जो जनरेशन है
इसमें अचानक से इंटरनेट का इन्फ्लो बहुत ज्यादा आ गया, अचानक से सोशल मीडिया आई है। बट मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेंड आगे जाएगी। इस जनरेशन को समझ नहीं आ पा रहा कि हाँ, हमें आखिर अपनी कितनी पर्सनल लाइफ शो करनी है, हमें आखिर कितना चीज सोशल मीडिया पे। बट मुझे लगता है कि इसके रिपरकशंस हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरह जैसे टाइम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब एक बार यूज हुआ था, उसके बाद हमें लगा कि दुनिया ही नष्ट हो जाएगी, लेकिन सर उसके बाद नहीं यूज हुआ, उसके बाद फिर कभी किसी वॉर में यूज नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये जनरेशन बिल्कुल जैसे हिंदी में बोलते बौरा गई है, उन्हें समझ नहीं आ रहा। जी बट मुझे अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे अब लोगों को इसके जी नुकसान, और हम जैसे लोग इस पॉइंट को रेज करेंगे तो शायद लोग सोच के एक पल को रुक के सोचेंगे कि हाँ, हमें इसका फायदा हो रहा है या हमें इसका नुकसान हो रहा है। जी। मैं अब विनीत भाई आपसे एक सवाल है। एक सोशल गैदरिंग में 10 लड़कियों ने नॉर्मल, जो हमारा जो ट्रेडिशनल वे ऑफ ड्रेसिंग अप है, हमारे समाज का जो पारंपरिक परिधान है, या जो पारंपरिक हमारा जो तौर तरीका है, या हमारे जो संस्कार रहे हैं आज तक समाज में, 10 लड़कियों ने, महिलाओं ने वैसे ड्रेसअप किया है, और किसी एक ने या दो ने ये बॉलीवुड स्टाइल में ड्रेसअप किया है, और इट इज अ सोशल गैदरिंग। तो जो पुरुष वर्ग है भाई, निश्चित रूप से that woman there, that person stands apart from the group। उसको लेके पुरुषों की क्या सोच रहती है? नमस्कार सभी को। और जो आपने कहा ना, ये मैंने आज से तकरीबन 15-17 साल पहले फेस किया। जो फर्स्ट इस टाइप का इंसिडेंट था, एक दोस्त की गर्लफ्रेंड का बर्थडे था। हम सब उस समय प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज इंटरमीडिएट में के स्टूडेंट थे, और दोस्त की गर्लफ्रेंड की दोस्त आई हुई थी। तो उसने कुछ टॉप वगैरह पहन रखा था। हम लोग बर्थडे मना रहे थे उसका, और मैंने फिर अजय करके मेरे साथ था, अजय मेरा दोस्त था, मैंने उसके कान में कुछ बोला। उसने पूछा कि क्या पूछ रहे हो, मेरे बारे में कुछ बोल रहे हो क्या? मैं बोल तो नहीं रहा हूँ, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि मैडम ने पैंट पहनना, मतलब मैडम पैंट पहनना भूल गई क्या आज? ठीक है। सो ये घटना होती रही है। सर रियलिटी बता रहा हूँ, जो यूथ की बात करो, यूथ को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपस में कानाफूसी करेंगे। मे भी हो सकता है क्या है, अच्छी दिख रही है तो अच्छी बोले कि यार क्या, मतलब लाइक वट एवर एडजेक्टिव्स वी यूज, कि अच्छी लग रही है। अदरवाइज ये हो सकता है कि यार इससे शक्ल सूरत भी नहीं है, और देखो कैसे कपड़े पहन करके आ गई है। बट डिस्क्रिमिनेशन या कुछ ये कि दिस इज अगेंस्ट द आइडिया कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी किसी पुरुष के मन से नहीं सुना। मैं भी बोल सकते हैं कि यार ये कपड़े अच्छे हैं, इसके ऊपर नहीं बैठ रहे हैं, कपड़े अच्छे हैं इस लड़की के ऊपर नहीं बैठ रहे हैं। बट कोई ऐसा नहीं बोलने जाता है ना कि अरे ये क्या, ये हमारी सभ्यता क्या भंग कर रही है। ना तब बोल रहे थे, ना आज बोल रहा है कोई, आज भी नहीं बोल रहा है। अभी कल परसों जिस दिन मैं नहीं आ पाया था, मैडम आई थी, मैंने बताया कि दोस्त मुझे जबरदस्ती लेकर के चले गए। मैं यहीं के एक क्लब में बैठा हुआ था, हजारों लड़कियां थी, हजार तो नहीं थी, खैर सैकड़ों में थे हम लोग, लड़के लड़कियां सारे लोग, सबने वैसे ही कपड़े पहने हुए थे, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं। और ये चलो बेंगलोर तो मेट्रोपॉलिटन टाउन है, पटना स्टिल एक बड़ा शहर है। आप गया चले जाइए, किसी रेस्टोरेंट में बैठ करके देख लीजिए किस तरह के कपड़ों में लोग आ रहे हैं। हरियाणा जहां पर की बहुत सारी बातें हुआ करती थी, मैं अक्सर हरियाणा में पानीपत जाया करता था। पानीपत बड़ा अजीब सा शहर है, ना शहर है ढंग से ना ये है, लेकिन वहां भी शाम का माहौल जो है अच्छा बन जाता है, देखने लायक रहता है सिचुएशन। वहां भी लड़कियां आती रहती हैं, और कभी किसी पुरुष के मन में इस बात के लिए नहीं आया ना कि अरे कैसे कपड़े पहन करके आ गई वो। हाँ, ये हो सकता है कि अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, इस पर डिबेट हो जाए, बट दिस शुड नॉट बी देयर, ये चीज होती नहीं। एक सवाल है, अपनी खुद की बहन ठीक वैसे ही पैंट पहनना भूल जाए तब बुरा लग सकता है, टोक सकते हैं, लेकिन कितने लड़के तब भी सहज रहेंगे? सहज कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। लड़के जो बहुत कूल हैं, बहुत लिबरल हैं, उनको उन लड़कियों का ड्रेसिंग सेंस बुरा नहीं लग रहा, पर उनकी भाभी, उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी बेटी भी वैसे ही कपड़े पहन के आ जाए उनके सामने, डिपेंड करता है क्या उसके सब दोस्त उसकी बहन या उसकी बेटी या उसकी माँ को निहार रहे हो वैसे ही।
उन्हीं उसी अंदाज में, तब कितने लोग सहज फील करेंगे? सोसाइटी के एक बड़े सेक्टर में स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे और भी लोगों के यहाँ आ जाएगा, सब चीजें सहज हो गई हैं। अभी बता रहा हूं, आपने जो भाई भौजाई या इस तरह के रिश्तों की बात की, बहन की, मैं एग्जैक्टली बहन की बात कर रहा हूं, ठीक है मेरी एक पंजाबी फैमिली, उसकी बहन आती है, वो आती है, हम सारे जो हैं वो ऐसे ही देखते रहते हैं, आती है। एक दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड है, वो जाट है लड़की, वो भी आती है, उसके फादर भी है, सॉरी फादर कह रहा हूं, उसका बड़ा भाई भी रहता है वहीं पर। अब सोसाइटी के जो हम जैसे लोग हैं, जिसके की सोसाइटी बहुत आगे चली गई है, देश दुनिया से आगे, उनके स्टार्ट हो गई है, नीचे वालों क्या भी आ जाएगी। मुझे लगता है कि आज रोल रिवर्सल करना पड़ेगा। आज लगता है मैडम लोग महिलाओं के खिलाफ बोल रही हैं, डेली मैं बोलता हूं, तो आज मुझे रोल रिवर्सल करना पड़ेगा। हो गया सब, स्टार्ट हो गया है। बोलिए मैडम, आप कुछ बोल रही थी। रुचि, हाँ रुचि, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप जो कह रहे हैं ये जो कि भाई किसी की बहन पहनती है तो कैसा लगता है, या आपको बताओ कहीं ना कहीं इसमें लड़के भी इन्वॉल्व हैं, ऐसा नहीं है। एक आपको बताओ, एक सिंड्रोम है फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट। नोबडी वांट्स टू फील लेफ्ट आउट, यू नो। जो सब कर रहे हैं वही हम करेंगे। आप बहुत सारा, मैं मालदीव्स में थी अभी कुछ समय पहले, तो वहां पे हमारे जो रिजॉर्ट था उसमें एक मोस्टली तो कपल्स ही थे, हनीमून कपल्स ही थे उसमें सब। तो लड़कियां जो मोस्टली आ रही थी, ऐसा नहीं कि कोई बहुत, आप जो कह रहे हैं एक सबर्बन क्राउड या साउथ दिल्ली या साउथ बॉम्बे वाला क्राउड नहीं था। वो नॉर्मल अपने आप, आजकल पैकेजेस हैं तो सबको पैसे वैसे लेके सब अपना चाहते हैं हनीमून के लिए। वहां पे एक जो लड़की थी एक हमारे साथ वाले कॉटेज में, वो लगता था कि बहुत ही मतलब रिस्ट्रिक्टेड बैकग्राउंड से आई है ना, उसके दिख से हाव भाव से लगता था। तो एक दिन हमारे पास बैठी थी, हमसे बगल में बैठी थी, तो उसके हस्बैंड ने उसको बोला, वो अपना कुछ पहनी हुई थी ड्रेस सी, कहता है ये तुमने क्या पहन रखा है, जाओ अंदर से बिकनी पहन के। वो बिकनी क्यों नहीं पहन के आती जो मैंने तुमको दिलाई थी? तो वो लड़की ने बोला कि मैं झिझक रही थी, नहीं पहन पाऊंगी, कुछ नहीं है कुछ नहीं। वो लिटरली उस लड़की ने उसको डांटा और उसको बोला कि अभी तुरंत जाओ और वो पहन के आओ। हाँ, और वो पहनेंगी इतना इतना लाल लाल वाला चूड़ा, आप देखिए सब जगह आजकल मिलता होगा आपको इंस्टाग्राम में, इतना चूड़ा पहनने के बाद बिकनी या शॉर्ट्स, कुछ भी ऐसा। सो दे वांट टू सी लुक मैरिड, एट दिस टाइम दे वांट टू लुक हॉट। अब वो हॉटनेस आपके हस्बैंड के लिए है या पब्लिक के लिए है? पहली चीज तो। अब वो लड़की पहन के पहन के आने के बाद अगर वो हस्बैंड उसका फोटो ले रहा है। विनीत कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए विनीत। सर, अचानक याद आया जब मैडम ने मालदीव्स के बारे में बताया, अभी रिसेंटली मतलब जो पिछला शादियों का सीजन बीता है गर्मियों का, उसमें एक किस्सा है। किस्सा क्या है, मतलब उसके फोटोज वगैरह देखे मैंने। लड़की की शादी हुई थी, हनीमून पैकेज जो बुक हुआ था, दैट वाज अ फैमिली हनीमून पैकेज। बहुत मतलब अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं या मिडिल क्लास कह सकते हैं, डॉक्टर्स वगैरह हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। लड़की, उसके हस्बैंड गए थे, लड़की के फादर, लड़की की माँ, लड़की का बड़ा भाई, लड़की की भाभी, एवरीवन वेंट टू मालदीव्स, और सबने वैसे ही फोटोज डाली हैं। तो बहुत फर्क पड़ नहीं रहा है इस देश को सर अब। तो आपको ये बात बेशर्मी की नहीं है, देखिए बात बेशर्मी की नहीं है, बात ये नहीं है। बात ये है कि मैं जब, जैसे मैं भी जाती हूँ वेस्ट में, मैं सारी दुनिया में आपको बताऊं, मैं सब ड्रेसेस पहनती हूँ। ऐसा नहीं मैंने ड्रेसेस पहनी नहीं या मैं ड्रेसेस पहनती नहीं हूँ। एक देश काल और परिवेश के हिसाब से काम। अगर अभी आपको बताओ मैं कहीं विदेश में हूँ और मैंने कोई ड्रेस पहनी हुई, ड्रेस मतलब रिवीलिंग नहीं पहनी हुई, पर फिर भी कोई आपको देखता नहीं है, कोई मुझे आज को मुड़ के नहीं देखेगा कि मैंने क्या पहना है या मैं क्या खा रही हूँ। वहां पे बॉडी सेंट्रिक नहीं है कल्चर। हमारे अभी भी बॉडी सेंट्रिक कल्चर है ना। वहां बॉडी सेंट्रिक नहीं है तो आप कुछ भी पहनिए, कोई भी जाइए, क्योंकि हर आदमी उसका यूज टू है और हर आदमी को आदत पड़ी है उस परिवेश की, कोई नहीं दिखता। लेकिन हमारे अगर उसी तरह का कपड़ा लेके अगर हम, कोई लड़की मेट्रो में जा रही है या कोई लड़की ऑटो में जाके बैठेगी, भैया वो ऑटो वाला उसके जस्ट पहले क्या कर रहा है, वो अपनी उस पर कुछ ना कुछ कौन देख रहा होगा उस वीडियो पे, फिर वो उसको देखेगा, फिर उसके साथ वो एक लड़की आके बैठेगी। नाउ दिस इज फूड टू हिज फैंटेसीज, वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो किस्से होते हैं आपको हमको पता है क्या हो रहा है समाज में। जिस तरह से लड़कियों के साथ जो
क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए वो ट्रिगर कर रही है चीज वो लोगों को, चाहे लोग माने या ना माने। ये हमारा पहनने, क्योंकि हमारे पहनने ओढ़ने का संबंध हमारी मानसिकता से है। हमारी मानसिकता का लेवल और वेस्ट के लेवल में बहुत फर्क है। वेस्ट में बॉडी को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, जी हमारे यहाँ दी जाती है। आप बहन और भाई की और पति की तो छोड़िए, हम कहते हैं कि एक माँ भी अपने बेटे के सामने अगर छोटे कपड़े पहनेगी, वो बेटा क्या करेगा, कहाँ ले जाएगा अपनी आंखों को। आज भी हमारे समाज में इज्जत होती है कि माँ का पल्ला गिर जाता तो बेटा इधर उधर मुंह कर लेता है। मैं और वो जो रुचि ग्रुप में में एक जा बात रहे कहना हैं, चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, देश काल परिस्थिति समाज, मालदीव्स में अगर सबने पहना हुआ है, एक बात समझ में आती है, इट इज मालदीव्स, वहां सबने पहना है। पर क्या वह पति अपनी पत्नी को अपने गांव में जब रिसेप्शन हो रहा था और जब वो बड़की जो लड़की कुर्सी पे जब पति पत्नी दुल्हा दुल्हन को बैठा दिया जाता है, वहां तो नहीं ना बोलेगा कि अपनी पत्नी को कि जाओ वही वाली बिकनी पहन के आओ, यहाँ गांव में रिसेप्शन हो रहा है। वहां तो वो ट्रेडिशनल साड़ी में ही पहनाएगा ना। मैं एक बस सही बात है। लेट मी कंप्लीट। मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आता हूं। अब अगर स्विमिंग का कंपटीशन चल रहा है, एथलेटिक्स चल रही है, जिम्नास्टिक्स चल रही है, तो लड़कियां स्विमिंग कॉस्ट्यूम में ही स्विमिंग करेंगी। वो उनकी कॉस्ट्यूम की डिमांड है, उनके प्रोफेशन की डिमांड है। परंतु वह लड़की स्विमिंग पूल में जो कपड़े पहन के स्विमिंग करती है, वो कपड़े पहन के किसी की शादी में नहीं जाएगी। सर, ये तो एक बेसिक, मतलब अब ये भी चीज समाज को समझानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, मैं एक मिनट डॉक्टर साहब को ले लूं इस चर्चा में। हमारे यहाँ एक समाज में, मुझे याद है, मैं एक बार किसी, कहाँ गया था मुझे याद नहीं है, तो वहां पे कुछ फॉरेन वुमेन आया करती थी उस इंस्टीट्यूशन में। तो वहां पे उनके लिए बाकायदा इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी कि इस देश की मर्यादाओं और मान्यताओं या सामाजिक जो तौर तरीके हैं उनका सम्मान करते हुए महिलाओं को यह सलाह दी जाती है कि वो कम से कम स्किन शो करें। एक सिंपल इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी, जस्ट फॉर द सेफ्टी एंड टू रिस्पेक्ट द कल्चर ऑफ द होस्ट कंट्री। ये बहुत पुरानी बात है, करीब 20 साल पुरानी बात है, कि विदेशियों ने अपनी महिलाओं को यह सुझाव दिया था कि भाई तुम्हारे देश में इट्स जस्ट बॉडी, पर यहां नहीं है। तो वर्षा जी शायद, अच्छा वर्षा जी अभी मेरी बात सुन रही होंगी, तो मैं वर्षा जी से ये पूछना चाहता था कि देश काल परिस्थिति का ध्यान रखते हुए तो कम से कम हम उन मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए भी तो कुछ कोई सोच डेवलप कर सकते हैं। जी वर्षा जी। सर, जैसे आपने ये जो बात कही कि पहली बात तो ये कि जैसा देश वैसा ही भेष। अब ये बात तो ठीक है, ये बात तो तय है कि अब हम विदेश में जाएंगे तो हम वहाँ के ही परिधान पहनेंगे। बट जैसे कि आजकल की जो लड़कियां हैं जो पहन लेती हैं, सर ऐसा मैंने भी मतलब आजकल तो काफी कॉमन हो गया ऐसा देखना। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैडम ने कहा कि एक लेडी थी, उनके हस्बैंड ने कहा कि बिकनी पहन लो, अच्छी लगोगी, और उन्होंने पहन लिया। तो देखिए, ऐसे तो हमें जो किसी के वो हस्बैंड भी, उन्होंने भी तो अपना पूरा जीवन काल जी नहीं लिया। ऐसा तो नहीं है कि उन्हें पूरा जीवन का अनुभव हो चुका है और वो पूरे एक्सपीरियंस है। तो बात ये है कि हमें अपना बुद्धि और विवेक यूज करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हाँ, हमने अगर किसी को कुछ भी करते हुए देखते हैं तो हाँ, भेड़ चाल में बिना दिमाग अपना लगाए हुए हम वो चीज फॉलो कर रहे हैं। और दूसरी, मुझे ऐसा लगता है, दूसरी बात ये है कि इस चीज में, जैसे ये समाज सोसाइटी, सर होता क्या है, सबसे पहला समाज सोसाइटी तो हमारे घर परिवार से ही शुरू होती है ना। हमारे भाई है, हमारे माँ है, हमारे बाप है, और उसके बाद हमारे दोस्त है, या हम बाहर में कहीं शादी पार्टी में गए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर किसी लड़की ने उतने छोटे कपड़े पहने, तो सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स को भी सोचने की जरूरत है, और अगर उन्हें कुछ गलत लग रहा है तो उन्हें समझाने की जरूरत है। लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी वोक बन चुके हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चों के पास अगर कोई डिग्री है
तो क्या बोलते हैं, अगर कोई मतलब कोई भी ग्रेजुएशन या कि हाँ मतलब ये तो बहुत पढ़ाई कर चुके हैं, तो मेरा मानना है कि हमें पेरेंट्स को भी पहले जमाने के पेरेंट्स की तरह बनना होगा। तो बस वही बात है कि आजकल पेरेंट्स भी बहुत मॉडर्न बनते हैं, अपने अनफुलफिल्ड डिजायर शायद बच्चों के स्वरूप में पूरा करना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि सर देखिए, जैसे मेरे घर में मुझे हिम्मत नहीं है वैसे कपड़े पहनने की, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अभी भी बड़ी होगी बट मुझे मेरे पेरेंट्स से डांट खाने को मिल जाएगी। बचपन में होता है तो शायद पिटाई भी पड़ जाती। तो बट मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आज के जमाने में भी पेरेंट्स को पहले जैसा ही बनना पड़ेगा। बात ये है कि पेरेंट्स भी सोचते हैं बच्चे बड़े हो गए समझ जाएंगे, नहीं भाई, मतलब अगर कहीं कोई गलत जा रहा है तो ये घर वालों का, घर के सदस्यों का ही जो है रोल है। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे हस्बैंड हो चाहे कोई भी हो, हर लाइफ में हर स्टेज में हमें अपने बुद्धि और अपने विवेक का इस्तेमाल करने की जरूरत है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि कॉलेज में आप चले जाइए तो लोग बोलेंगे कि हाँ ड्रिंक्स नहीं कर रहे हो, डिस्को में नहीं जा रहे हो, पब्स में नहीं जा रहे हो, तो आप गंवार हो, आप मॉडर्न नहीं हो। तो वहां पे जैसे मेरे मेरे साथ भी ऐसी ऐसी सिचुएशंस कई बार आई है। मेरे दोस्तों के सर्कल ने कहा कि नहीं, आप रात में 10 बजे पब नहीं जा रहे हो, डिस्को नहीं जा रहे हो, तो आप गंवार हो, बेवकूफ हो, और वो भी छोटे छोटे कपड़े पहन के। तो मेरा ये मानना है कि मैंने बहुत सारे लोगों को मना कर दिया कि भाई मेरे लिए बहुत बड़ा सेफ्टी कंसर्न है, मैं नहीं जा सकती हूँ, और ऐसे ऐसे निर्भया और ये सारे केसेस हो रहे हैं। और रात में तो कोई लड़का भी निकले तो उसके लिए भी अनसेफ है भाई, कोई भी पैसे चुराने के चक्कर में किसी लड़के के साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो मेरा मानना है कि हमें बस एक भीड़ चाल में चलने की मतलब की जरूरत नहीं है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य के पास 1400 सीसी का ब्रेन होता है, और वो ब्रेन भगवान ने हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया है, उसे घर में शोपीस बनाने के लिए नहीं दिया। या कोई भी वो एजेंडा या कोई भी वेस्टर्न आइडियोलॉजी या कोई भी बॉलीवुड का हमने सीधा कट कॉपी पेस्ट अपनी लाइफ में कर लिया विदाउट एवर अंडरस्टैंडिंग आवर सर्कमस्टांसेस। तो जैसे कि ये बात मुझे भी बहुत धीरे धीरे करके समझ आई थी। तो जैसे मैं बचपन मतलब मैं हॉस्पिटल में हमेशा मैं सूट सलवार या मैं फॉर्मल ड्रेस में ही मैं जाती थी। और मैं जैसे मैं पेशेंट को देखती थी, कोई भी मेरे साथ कभी भी कोई बहस बदतमीजी करके नहीं जाता था। पेशेंट के कोई रिश्तेदार भी हो गए, कई बार धक्का धक्का मुक्की या बहस बदतमीजी भी कई बार करके चले जाते थे। और वही मैं अपने कितने कलीग्स को देखती थी कि वो कटे हुए टॉप्स, कुछ अजीब तरह की जीन्स, कुछ अलग तरह के कपड़े, और मैं देखती थी अक्सर उनके साथ बहस बदतमीजी हो रही है पेशेंट्स की। तो मुझे समझ आता था कि नहीं, हमारा समाज, सोसाइटी भी उस चीज को अच्छे से नहीं लेता है। आप भी जी अगर अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके जा रहे हो तो किसी की मजाल नहीं होती है कि आपसे कोई बहस बदतमीजी आके करे। और वही अगर आप जी गलत तरीके से ड्रेसअप होके जा रहे हो, छोटे कपड़े, तो कोई भी गलत निगाह से देखिएगा, कोई टच भी करके चला जाएगा, कोई कुछ कह के भी चला जाएगा। और जी अगर आप पहन रहे हो देन बी प्रिपेयर्ड फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस, देन डोंट जी ब्लेम अदर्स। जी हमें हमारे मैं एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल। हाँ। प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू, आप फिनिश करिए अपनी बात। नहीं तो वही है जो मतलब जो लड़कियों का भी है कि हाँ हमें सर, क्योंकि जैसे मैं भी अभी कॉलेज की मैंने पूरी पढ़ाई की, कॉलेज की दुनिया मैंने काफी समय तक देखी भी है, क्योंकि मेरे प्रोफेशन की वजह से, क्योंकि इसकी आगे की पढ़ाई भी मेडिकल कॉलेज में ही होती है, आगे का काम भी काफी समय तक मेडिकल कॉलेज में होता है। तो देखिए, आपको भटकाने वाले तो बहुत सारे लोग दुनिया में मिलेंगे, लेकिन जी उसी दिन के लिए तो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, आप या पेरेंट्स भी कि हाँ अगर बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है तो नहीं, इससे तो पूरा दुनिया का ब्रह्म ज्ञान हासिल हो गया। अरे नहीं भाई, पूरे एक इन एन ओशियन ऑफ नॉलेज देयर इज ओनली अ ड्रॉप ऑफ नॉलेज दैट आई नो। जी ऐसा नहीं है कि जी मुझे जो सफेद बालों का ज्ञान वो मुझे अपने आप हो गया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पेरेंट्स भी जो है वो भी आज के दिन वोक बनते जा रहे हैं। पहली बात है कि अगर कोई लड़की एक फैमिली फंक्शन में अपने फैमिली के साथ गई वो छोटे कपड़े पहन के, उससे कैसे, उसके पहली बात तो उसके पेरेंट्स या उसके भाई बहनों ने नहीं रोका, नहीं समझाया बुझाया, वो प्रॉब्लम वहां से भी तो शुरू हो रही है ना। ये देखिए सर, ये एक फेलियर दिखाता है, बट नॉट द फेलियर ऑफ द गर्ल्स, इट शोज द फेलियर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल, फेलियर ऑफ द मैं पेरेंट्स, फेलियर ऑफ द सिबलिंग्स। जी मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहता हूं, उसके बाद मैं विनीत और रुचि जी के पास आऊंगा। आज सुबह की घटना है, पंकज त्रिपाठी द एक्टर, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक पिक्चर शेयर की जिसमें वो अपनी बेटी, जिसकी आयु शायद 13-14 वर्ष होगी, उसको स्कूटी चलाना सिखा रहे हैं। और उन्होंने पूरा लोअर टी शर्ट पहना हुआ है खुद पंकज ने, और उनकी बेटी ने एक बहुत छोटी सी निक्कर पहनी हुई है, और वो उसकी टांगे पूरी जो है वो एक छोटी सी शॉर्ट्स पहनी हुई है उसने। बाप ने खुद डाली है फोटो।
उस फोटो के नीचे लगभग फेसबुक पे उस फोटो पे जी तकरीबन 100-125 कमेंट्स रहे होंगे और 99% ऑफ द कमेंट्स लड़कों के थे, कुछ महिलाओं के भी थे, आप देख सकते हैं वो पोस्ट। उसमें सबने यही कहा कि स्कूटी बाद में सिखाना, पहले बेटी को कपड़े पहनना सिखाओ। मैं आपको ये बताऊं, ये आज की घटना है। तो विनीत भाई, जरूरी नहीं है कि समाज ऐसी, हाँ जी, वर्षा जी कुछ कह रही हैं कि जरूरी नहीं है कि समाज इन चीजों को अप्रिशिएट ही करे। नहीं सर, मैं इसमें यही बात बोलना चाह रही हूँ कि हमारी जो आजकल की जनरेशन है आंख बंद करके फिल्म स्टार्स को फॉलो करती है, और मेरा ये मानना है कि फिल्म स्टार तो किसी के सगे नहीं होते। सबसे मतलब उनकी कही हुई बात, वो हर एक पोस्ट जो कर रहे हैं, वो हर एक ट्वीट कर रहे हैं, उनको कहाँ से फंडिंग हो रही है, वो किस बात के लिए वो कह रहे हैं, मतलब हम उनकी किसी बात पे रिलाई नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी नंबर 1 सुपरस्टार है जो बोलते हैं कि हाँ मुझे डिप्रेशन है और डिप्रेशन के बाद मैंने दवाइयाँ खाई। सर सबसे बड़ी बात ये है कि जिस साल उन्हें जो डिप्रेशन का जो मरीज होता है, उसको वो इमोशन किसी तरह एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, फील ही नहीं कर पाता, ना उसे दुख के इमोशंस को फील कर पाता है, ना सैडनेस के इमोशन फील कर पाता है, वो हमेशा एक ब्लैंक स्पेस रहता है। और जिस साल उस अभिनेत्री को डिप्रेशन हुआ था, उस साल उन्होंने 3 सबसे बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में दी, और जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि डिप्रेशन अगर किसी को हो तो उसमें तो मेजर एंड माइनर का क्राइटेरिया होते हैं कि वो जो है कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। अगर किसी को डिप्रेशन है, वो काम पे जा ही नहीं पाएंगे, सुबह में उठने का ही मन नहीं करेगा। तो 3 फिल्में वो बैक टू बैक, कभी इस साइड पे कभी उस साइड पे वो काम कर रही है, और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया। और उसपे मतलब वो इतनी उस साल उन्होंने इतनी मेहनत की थी, तो उनको डिप्रेशन तो था नहीं। बेसिकली बात ये है कि डिप्रेशन की जो दवाइयों की कंपनी है, वो आगे से आके मार्केटिंग कर नहीं कर सकती झंडू बाम या किसी शैम्पू वैम्पू की तरह। तो उन्होंने उस सबसे बड़ी अभिनेत्री को पकड़ा, उन्होंने कहा कि हाँ भाई तुम ऐसा एक नरेशन चलाओ कि मुझे डिप्रेशन था, फिर मैंने काउंसलिंग दी, फिर मैंने दवा ली और उसके बाद मैं ठीक होगी। हेंस प्रूफ, आप लोगों को भी हल्का सा भी दुख हो तो साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंच जाओ, दवाइयाँ लो, एंड दैट इज हाउ दवाइयों का मार्केटिंग होगा और दवाइयों का सेल्स होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हम फिल्म स्टार की तो कही हुई किसी बात पे भी हम रिलाई नहीं कर सकते। वो 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 किस चीज को किस एजेंडे के तहत हमारे सामने परोस रहे हैं। तो वही बात है कि अब वो जो पंकज त्रिपाठी का भी आपने जो फोटो दिखाया, पता नहीं मतलब उन्हें वो क्या, मतलब मेरा मानना है कि हम इनकी कही हुई एक बात को हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते, और हमें एक जो मॉरल स्टैंडर्ड्स का जो पॉइंट है, वो हमें फिल्म स्टार्स को कभी मानना भी नहीं चाहिए। उनके लिए पैसा ही सबसे बड़ा खुदा होता है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। बट हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम हमारे लिए वैसा नहीं है। कई बार हमें पैसे को छोड़ देना पड़ता है, हमारे लिए मॉरल स्टैंडर्ड और हमारी सोसाइटी के वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वही बात है कि ये अब जो पंकज त्रिपाठी ने कहा, वो तो मतलब कितना रिलायबल है, वो उसके जरिए क्या शो करना चाह रहे हैं, उन्हें भी शायद वो एजेंडा के तहत से पैसे मिले होंगे, हमें क्या पता। विनीत भाई, मेरा पॉइंट ये है कि नंगेपन को सारी सोसाइटी एंडोर्स करे, ये जरूरी नहीं है। अभी भी सोसाइटी का जो मेजर पोर्शन है, ज्यादातर हिस्सा इसके खिलाफ ही है। ये बहुत ही एक मिनिस्क्यूल छोटा सा हिस्सा है जिसने इस नंगेपन को मान्यता देनी मानसिक रूप से शुरू की है। मेरा ऐसा मानना है। इस सवाल का जवाब से पहले ना, इस सवाल के जवाब से पहले मैं ना 2-3 और पॉइंट एड्रेस करना चाहूंगा। पहला तो जो वेस्ट को गाली देने की बात होती है, ठीक है, या कि हम जो है इंडिया को कभी कभी वेस्ट को गाली देते हैं, कभी कभी इंडिया को गाली देते हैं कि इंडिया में सब पुरुषों की नजर ऐसी ही है। पर 1 लाख पीपल, 1 लाख वुमेन, द रेप स्टैटिस्टिक्स, अमेरिका में 27.2 महिलाओं के साथ रेप होते हैं 1 लाख में से। भारत में यह आंकड़ा 1.8 है। तो पूरी दुनिया देख रही है। पहली बात तो यह है, रेप हर जगह हो रहा है। रेप का एक बहुत पीछे का रीजन और बताता हूं। हम सभी के अंदर, तकरीबन एशियन लोगों के अंदर आधा से 1% जीन्स होमो निएंडरथालेसिस के हैं। यूरोपियन लोगों में 2 से 3% के, क्योंकि निएंडरथालेसिस होमोसेपियंस का रेप कर रहे थे, होमोसेपियंस महिलाओं का रेप कर रहे थे। तो वो तो खुलेआम चली आ रही है, 60,000 साल पहले से है, तो वो तो होता रहेगा। आई एम नॉट एंडोर्सिंग इट, बट दिस इज ट्रूथ। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि क्यों महिलाएं पहनती हैं।
मुझे बंदूक चलाने का बड़ा शौक है, लीगल इलीगल किसी भी तरह से। एंड अभी कुछ समय पहले मैं डॉक्टर साहब से भी बात कर रहा था, डॉक्टर राजीव मिश्रा जी से, तो वो भी कह रहे थे कि यार बंदूक चलाना बड़ा मजा आता है, मतलब यू फायर एंड यू फील लाइक ऑर्गेजम। ठीक है। सिमिलरली मैंने किसी एक लड़की से पूछा था, मैंने पहले भी उस लड़की का जिक्र किया है, शी वॉज माई गर्लफ्रेंड फॉर क्वाइट टाइम, मुस्लिम लड़की थी और हम लोग खूब इंजॉय करते थे, दुनिया भर की चीजें हमने की है साथ में। तो वो बहुत रिवीलिंग ड्रेस पहनती थी। तो मैंने उससे एक दिन पूछा कि क्यों पहन रही है ऐसे कपड़े, दिल्ली कैसी जगह है तुझे पता तो है, मुझे तो कोई एक थप्पड़ मारेगा मैं भाग जाऊंगा, सोच ले, मेरे साथ जा रही है, मेरे भरोसे तो रहना मत। तो कह रही है ना कि ड्रेसेस गिव्स मी अ सेंस ऑफ फ्रीडम। अब अगर किसी को उसी से, बहुत छोटा मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है, लेकिन अगर उस माइनॉरिटी को वही अच्छा लग रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते हो। आज वर्ल्ड वेजिटेरियन डे है, भारत में अब भी 40% लोग पूर्णतः शाकाहारी हैं, तो क्या सब पूर्णतः शाकाहारी जो है वो मेरे जैसे लोगों का जीना हराम कर देंगे कि नहीं खाओ? तो अगर कोई लड़की पहन रही है, सोसाइटी का एक ऐसा मेजर चंक पहनने लग गया है, तो वो धीरे धीरे ग्रो ही करेगा। मैं तो बस इतनी सी बात कर रहा हूं, मेरी अपनी इच्छा क्या हो सकती है, हो सकता है मुझे पहनना अच्छा लगता हो, किसी महिला के ऊपर देखना अच्छा लगता हो, अपनी बहन के ऊपर देखना अच्छा लगता हो या नहीं अच्छा लगता हो, बट आई ओनली स्पीक ट्रुथ, और ट्रुथ यही है कि दिस विल ग्रो इनटू मोर एंड मोर। अगर आज माइनॉरिटी में है, जैसे जो समाजवादी पार्टी वाले नेता साहब हैं, कोई महबूब अली साहब, कल परसों का एक स्टेटमेंट आया कि आज हम लोग माइनॉरिटी में हैं लेकिन कल मेजोरिटी में होंगे, तो ये कम कपड़े पहनने वाली लड़कियां भले आज माइनॉरिटी में हैं, वो कल मेजोरिटी में होंगी, क्योंकि ये ट्रेंड है, होंगी। क्योंकि सन 2005-6 में पटना में जीन्स पहनी हुई मैंने शायद गिन करके 10 लड़कियां देखी हों, और आज सलवार पहनने वाल करके कॉलेज जाने वाली 5-6 लड़कियां हैं। रही बात कि आप कह रहे हैं ना कि भाई बहन ये कर रहे हैं, भाई देखते हैं कि नहीं देखते हैं, बहुत निश्चित तौर पर देखते हैं। मेरा परिवार है, मेरे पड़ोस का परिवार है, सबके यहाँ, किसी के यहाँ जो हमसे थोड़ी पहले वाली पीढ़ी थी, जो आधा दशक पहले वाली पीढ़ी थी, ऐसे भैया भाभी जो भैया बहन जो हमसे 10 साल 15 साल बड़े थे, वो लड़कियां प्रॉपर कपड़ों में जाती थी। आज उस घर की जो चचेरी बहनें, जो छोटी बहनें या भतीजियां हो गई हैं मेरी, वो जीन्स में जाती हैं, मिनी स्कर्ट्स में जाती हैं, एकदम इजीली जाती हैं। तो दिस ट्रेंड विल ग्रो, और क्यों ग्रो करेगा, उसके बहुत सारे रीजन है। ऑब्वियसली जो एक सेंस ऑफ फ्रीडम देता है वो है। इफ मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है तो हो सकता है कि मिनिस्क्यूल हो, बट जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है, अब वो फ्रीडम देता है। बहुत सारी लड़कियों के लिए कंफर्टेबल क्लोथिंग है वो जी, और निश्चित तौर पे हर किसी को चाहिए प्रभाव, थोड़ा सा प्रभाव चाहिए, वो अच्छा लगता है। मैं आज की चर्चा को अब कंक्लूड करूंगा। रुचि जी, मुझे एक बात बताइए। मैं कहीं पढ़ रहा था कि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और वहां पे जो जो अभिनेत्री थी, मुख्य अभिनेत्री, उसको कुछ रिवीलिंग ड्रेस में कुछ सीन्स देने थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शी मेड इट मतलब श्योर कि सेट पे जो बहुत जरूरी है सिर्फ वही लोग उपस्थित रहेंगे, पहला। दूसरे, फिर वो अपने मेकअप रूप से तैयार हो गई तो पूरी तरह गाउन वाउन से लिपट के एकदम प्रॉपर लिपट कपड़े पहन के ही आई। फिर जब कैमरा एंगल वेंगल जब सेट हो गया, डायरेक्टर ने जब टेक बोला या एक्शन बोला, तब उसने वो गाउन उतारा, शॉट दिया। जैसे ही शॉट ओके हुआ, वो तुरंत उसने फिर वापस अपना वो गाउन पहना और चली गई। वो बेशक एक रिवीलिंग कपड़ों वाला शॉट दे रही थी, वो उसके प्रोफेशन की डिमांड थी या उस सीन की डिमांड थी, या उसने उसके लिए शायद कुछ लाख करोड़ रुपया लिया होगा, तब वो शॉट दे रही थी। बहुत सारी अभिनेत्रियों ने ऐसे शॉट्स देने से मना किया है, बहुत सारे। एक मिनट, तो पॉइंट इज, मैंने अभी भी कहा था कि चाहे कितना भी हम कह लें, अभी भी एक बहुत छोटी सी माइनॉरिटी है जो इसको व्यवहार में ला रही है और ऐसे कपड़े पहन के या ऐसा व्यवहार करते हुए घूम रही है, और ज्यादातर समाज अभी भी इसको बुरा ही मानता है। हाँ, धीरे धीरे इसको एक्सेप्टेंस मिलने लगी है। समाज को वो जो कहते हैं ना हम लोग कि
जनरलाइज कर दिया गया है कि नहीं ये कूल है, यही उचित व्यवहार है, जो ऐसा जो आज के जमाने में सिगरेट शराब न पिए वो बहन जी घोषित हो जाएगी। अभी मुझे आज दिन में एक लड़का बता रहा था कि जब यूथ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड ना हो या उसका बॉयफ्रेंड ना हो तो उसको मतलब ना बेवकूफ, निकम्मा, लूजर, बहनजी ऐसे विशेषण से नवाज दिया जाता है। परंतु ज्यादातर समाज आज भी इसको बुरा ही मानता है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, पर इसका एक्सेप्टेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। व्हाट टू डू रुचि जी, एंड आप कंक्लूड कर दीजिए आज के डिस्कशन को। अभी 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगी, 2-3 इंसिडेंट के थ्रू उसको मैं आपको, आप लोगों ने आपको पता नहीं डॉक्टर साहब ने उस एरा की है या नहीं, हमारे यहाँ सबसे अच्छी जो डांसर होती थी हेलन जी होती थी, है ना, आपने सभी फिल्मों में हेलन जी। और हेलन जी जो कपड़े पहनती, चूंकि वो कैबरे करती थी, बहुत आर्टिस्टिक, उनको देख के कभी खराब नहीं लगा, स्क्रीन पे भी खराब नहीं लगा। तो वो कहती थी कि जब मैं स्क्रीन पे सारे जब काम करती हूँ, ये सब कपड़े पहनती हूँ, तो उसके नीचे मैं स्टॉकिंग्स पहने हुई होती हूँ, उसके नीचे मैं बॉडी सूट पहने हुए होती हूँ। मैंने कभी भी जो आपको दिखता है वो अंदर एक्चुअली मैं ढकी हुई होती हूँ, उसके ऊपर से वो जो छोटे छोटे कपड़े वो जो कैपरे वाली पहनती थी वो पहनती थी, एंड शी डज इट इन अ वेरी आर्टिस्टिक वे। वही हेलन को प्राइवेट जिंदगी में कभी किसी ने उस तरह के कपड़ों में नहीं देखा। हाँ, उस एरा की जितनी एक्ट्रेसेस थी, चाहे वो हेलन हो या शायद कोई वो एक कल्पना अय्यर, जो कुछ मुझे ध्यान में आती है, फिर जो भी अरुणा ईरानी है, ये सब लोग बड़े सिलेक्टिव डांसेस करती थी फिल्मों के लिए, लेकिन रियल लाइफ में उन्होंने उन कपड़ों को कभी पहना नहीं। और वो रोल करते हुए भी उनकी एक लिमिटेशन होती थी, और वो डायरेक्टर को बता देती थी कि कैमरा किस एंगल पे रहना चाहिए, उस एंगल से कैमरा कहीं नीचे ना चला जाए। हाँ, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडेस्टी, जो एक थी, एक बॉलीवुड का। अभी आज की तारीख में देख लीजिए, मुझे किसी का नाम लेने में कोई शर्म नहीं आती, चाहे वो दीपिका हो या आलिया हो, इनको आप छोड़ दीजिए, वो कुछ भी पहन के आ जाएंगी, बिकॉज उनको क्या चाहिए, पैसा। व्हाट आवर गवर्नमेंट एंड आवर सोसाइटी शुड डू, कि ये जितने फिल्म एक्टर्स हैं, क्या इनकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जब भारतवर्ष में एक समाज में सभी लोगों की कोई ना कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इनकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं है? क्यों हमारे अमिताभ बच्चन, जिनको खुद को दमा है, खुद को अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो कमला पसंद का एड क्यों करते हैं जी? क्यों एक अक्षय कुमार, कमला पसंद, और वो क्या वो अपने सब बच्चों को वो तम्बाकू और खैनी खाते हुए देख सकेंगे? विल दे अलाउ इट? दैट इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आप आर्ट बेचिए, आपकी एक सिनेमेटिक लिबर्टी आप लीजिए, उसको आप लीजिए, लेकिन उस समाज को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं सेंसरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए हमारी फिल्म्स में। आज की तारीख में गालियां देख लीजिए आप, द काइंड ऑफ कसिंग वर्ड्स एंड काइंड ऑफ वर्ड्स दे यूज। उसके अलावा जो आप एक लिमिट से भी कहीं ज्यादा, जिन फिल्मों को, एक चीज बताइए, एक जमाने में था कि फिल्मों में कोई लिप लॉक आता था या कोई ऐसा सीन होता था तो हम भी अपने माता पिता के साथ उस टीवी पे उसको नहीं देख पाते थे, है ना। लेकिन आज आप एक लेवल देख लीजिए ओटीटी का, कुछ भी बचा नहीं है जी। और कोई छोटे बच्चे से, वो छोटा बच्चा जो आज बता रही हूँ आपको, 6 साल की लड़कियां, 7 साल की लड़कियां, आपको रियल स्टोरीज बता रही हूँ, दे वांट टू हैव बॉयफ्रेंड्स। ये व्हाट अबाउट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिशियन की हो सकती है, अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के बाकी लोगों की हो सकती है, तो वही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉलीवुड की क्यों नहीं हो सकती? जी। जो रंगापन आप पैसे के लिए बेचते हैं, लेकिन उसको देख कौन रहा है, उसको खरीद कौन रहा है? एक आम इंसान, एक आम लड़की उसको देख रही है, वो आम लड़की है, उसको, उस आम लड़की को कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने ख्यालों में, उसको और कोई तरीका नहीं है अपने आप को इन फिल्म एक्ट्रेसेस से कंपेयर करने का, सिर्फ वजह इसकी कि उनको वो कॉपी कर सके किसी भी तरह से। आप बताइए, आप कुछ दिन पहले मैंने, आप लोगों ने शायद सबने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी, आजकल कोई स्त्री टू मूवी है, उसका कोई गाना है, कोई आइटम सॉन्ग है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो स्कूल के फंक्शन में वो एक छोटी बच्ची थी 8-9 साल की, और उसने उसी ड्रेस को, जैसा उस
एक्टर ने किया था, उसी तरह के कपड़ों में, उसी तरह के हाव भाव के साथ वो स्कूल के फंक्शन में वो लड़की डांस कर रही थी। मेरे ख्याल से जी। आप लोगों ने देखा होगा उस डांस को। मैंने तो और उस पे बकायदा एक वीडियो किया है, मैंने उसको जी। रेज किया उस इशू को। जी। वो सारा डांस उसकी माँ कितनी खुश हुई थी, उसके टीचर्स कितने खुश हो रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया पे जब ये रिलीज होगा ये वीडियो, आपको पता है ये कहां कहां तक जाएगा और किस किस के दिमागों में कहां कहां तक पहुंचेगा। उसको कोई बच्ची की नजर से नहीं देख रहा था फिर। जी। समाज और में आपको पता है वेस्टर्न वर्ल्ड में और हमारे वर्ल्ड में इंक्रीजिंग टेंडेंसी आ रही है पीडोफिलिया। जी। ये क्यों आ रही, क्यों हमारे माँ बाप, क्यों उस बच्ची के माँ बाप, वो बच्ची के माँ बाप ने उस एक्ट्रेस को देखा, वो नाच रही है, वो पिक्चर हिट हो गई है, वो सब शादियों में और हर जगह पे चल रहा है, वो गाना, वो बच्चे स्कूल के बच्ची की माँ की मेंटेलिटी देखी, उस बच्ची के स्कूल के टीचर्स की मेंटेलिटी देखी, प्रिंसिपल की मेंटेलिटी, हर एक की मेंटेलिटी देखी। तो ये कहां कहां तक घुस गया है। लेकिन क्या वो एक्ट्रेस जिसने वो डांस किया तो उस कपड़े को पहन के अपने हस्बैंड के साथ बाहर घूम रही थी क्या वैसा ही कपड़ा पहन के? लेकिन हमारे समाज की बच्चियां घूम रही। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों को बताना, उसके लिए चाहे वो आंदोलन करना पड़े, कोई मूवमेंट करना पड़े, गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़े, कहीं ना कहीं इन लोग की एक निर्धारित करनी पड़ेगी सीमा कि आप क्रिएटिविटी के नाम पे सब कुछ नहीं बेच सकते आप। रुचि, मैं अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस 1 मिनट में शेयर कर देता हूं। मैं आगरा में था अपने आश्रम में, वहां पे मंदिर है, मंदिर में शायद कोई सोमवार था, तो सोमवार को जो है जल चढ़ाने के लिए काफी ज्यादा महिलाएं आती हैं। तो उस गांव की एक कोई बच्ची जो कि दिल्ली में रहती थी, दिल्ली में गांव पे आई हुई थी, तो लगभग 12-13 साल की बच्ची एक निक्कर पहन के आ गई अपनी दादी के साथ। मैं वहां था बाई चांस, मैंने तुरंत टोक दिया, मैंने कहा इधर बेटा नो। मैं समझ गया कि ये पक्का किसी शहर से आई हुई बच्ची है, तो मैंने बोल दिया नहीं बेटा आप घर जाइए और प्रॉपर कपड़े पहन के आइए। तो ना वो दादी बड़ी एम्बैरस हुई, उसने मुझे मेरी तरफ देखा कि बाबा मैं भी मन में सोच ही रही थी, पर मुझे लगा इसकी माँ को बुरा न लग जाए, इसलिए मैंने टोका नहीं, आपने बहुत अच्छा किया टोक दिया। फिर मैंने नियम बना दिया, मैंने कहा मर्यादा में कपड़े पहन के ही मंदिर में आइए। वर्षा, कंक्लूडिंग रिमार्क बहुत ब्रीफ सा 1-2 मिनट में कंक्लूड कर दीजिए आज की। सर मैं इस चीज को मैं नेगेटिवली मैं नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मेरा जो सर्कल है वो बहुत मतलब पढ़ी लिखी लड़कियों का ही है जो ये सारी चीज करके आ चुकी है। तो ठीक है, ये विनीत जी की बात से मैं एग्री करती हूँ कि हाँ ये ट्रेंड जो कम कपड़े पहनने का और ये सारे बॉलीवुड को फॉलो करने का वो 20s में होगा, बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे लड़कियां 30s और 40s में पहुंचेंगी, जब वो उन्हें जीवन का अनुभव और होगा, जब उन्हें लाइफ एक्सपीरियंस भी और होंगे, जब उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में जब पता चलेगा, तो वो धीरे धीरे करके वो उन चीज को छोड़ेंगे भी। पहली बात ये, और दूसरी बात ये जो मुझे सर की बात अच्छी लगी कि सर को वो बात सही नहीं लगी तो सर ने टोका, और उसमें फिर दादी जी का भी जो है उन्हें भी मतलब कॉन्फिडेंस आया कि हाँ वो भी मना कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभिभावकों को भी और पेरेंट्स को भी इस चीज में वोक नहीं बनना चाहिए। अगर गलत है तो वो गलत है, और मुझे नहीं लगता कि जैसे कहते हैं कि भोग के बाद ही मोक्ष होता है, तो वही बात है कि वो सब लड़कियां करती, जैसे मैं अपने सर्कल में देखती हूँ कि अब सारी लड़कियों को सूट सलवार या साड़ी पहनना ही पसंद आता है, क्योंकि सब करके देख चुके हैं। तो बात ये कि असली इज्जत तो जब आप अच्छे से वेल ड्रेस्ड हो तभी आपको मिलती है, और ये बात जीवन के अनुभव के साथ लड़कियों को मिलेगी जरूर। तो मैं इसको नेगेटिवली मैं नहीं सोचती हूँ, वो मिनिस्क्यूल परसेंटेज तो होगा, बट धीरे धीरे करके उन्हें भी लाइफ में जब मेच्योरिटी आएगी तो वो भी फॉलो करेंगे। विनीत भाई, कंक्लूडिंग रिमार्क एंड वोट ऑफ थैंक्स। बस दो एकदम, वो ज्यादा बोलता भी नहीं हूं मैं, तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं। तो जो सर वो 30-40 वाली अभी इंडिया में नहीं पहन रही है ना, वो 40 वाली उनकी बॉडी नहीं साथ दे रही है सर, ठीक है। मैं डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट वुमनाइजिंग एंड एवरीथिंग, जिसकी बॉडी साथ दे रही है उसको आइए कभी देखिए। और ये बात जो है ना कि एज के साथ पंजाबी महिलाएं हैं, बंगाली हैं, गुजराती हैं, गुजराती का एक किस्सा सुना करके जाऊंगा, बिना सुना जाऊंगा नहीं आज, ठीक है। सो साथ दे रही हैं, वो पहन रही हैं। आप देखिए हमारे यहाँ कौन सी महिला साड़ी पहन करके चल रही है, हमारा तो ट्रेडिशनल साड़ी है ना, साड़ी से वो सलवार आया, सलवार से फिर अलग अलग चीजें आती चली गई, तो कोई नहीं आ रहा है। और
ये जो है ना कि बॉलीवुड की हीरोइन की आपने बात की, हेलन की, मैं एक जस्ट अपोजिट किस्सा सुनाता हूँ। मैं पहले गुजरात में रहा करता था, मेडिकल लाइन में काम करता था। एक डॉक्टर महिला थी, शी वाज लाइक 12-13 इयर्स एल्डर देन मी। उनसे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और उसके बाद मैं फिर दिल्ली शिफ्ट हो गया। तो वो दिल्ली आई हुई थी किसी कॉन्फ्रेंस में, तो बातचीत होती रहती थी मेरी। उन्होंने कहा कि मिलते हैं, मैंने कहा मिलते हैं। सीपी के आसपास कुछ बड़े होटल्स हैं, वहीं पर रुकी हुई थी। और जब मैं अंदर गया कमरे में उनसे बातचीत करने के लिए, तो उन्होंने प्रॉपर ढंग के कपड़े पहन रखे थे। फिर उन्होंने कहा कि कहाँ चले हैं, तो वही पास में लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स या कुछ इस टाइप का नाम के 2-4 जगह थी, वहां मैंने कहा वहां चलता हूं। उन्होंने कहा कि जस्ट वेट, एंड उन्होंने फिर कुछ वो एग्जैक्टली आई वोंट से लाइक वन पीस सूट या टाइप निकाल लिया। तो भैया जिसको जाना है, शी इज वेरी वेल नोन, बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, गुजरात में नामी है, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, बहुत नामी है, अहमदाबाद में रहती है। तो दुनिया, और ऐसा नहीं है कि वो हेलन से ज्यादा नाम नहीं है, आज के डेट में तो हेलन से ज्यादा नाम है उनका अहमदाबाद में। लेकिन सब तरह के लोग हैं, सब तरह की चीजें, जो मिनिस्क्यूल है वो बढ़ेगा। मैं पूरी तरह से फेमिनिस्ट हूँ इस मामले में। मैं तो बड़ा खुश हूँ, दुनिया बढ़ती रहे। तो थैंक यू विनीत, थैंक यू वेरी मच रुचि जी और वर्षा जी। इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन। आई होप कि दर्शकों को ये आज का डिस्कशन पसंद आएगा। हमारी देखिए, इस स्लो जिंदगी चैनल में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोगों के थॉट प्रोसेस को डिस्कस करें कि हमारा समाज सोच कैसे रहा है, हमारा युवा कैसे सोच रहा है, और कैसे आगे हमें एक रास्ता मिलता है कि हम क्या उस थॉट प्रोसेस को प्रभावित कर सकते हैं, एक अच्छे रास्ते पे चला सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर कभी दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।